हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे 5 मिनट में और बहुत आसान तरीके से पिज़्ज़ा से भी टेस्टी नाश्ता। और इसे आप टिफिन के लिए भी दे सकते हो या फिर बहुत भूख लगी है तब भी इसे आप जल्दी से बनाकर खा सकते हो। और इस नाश्ते को खाएंगे तो आप बोलेंगे कि गोभी से इतना टेस्टी नाश्ता आज तक नहीं खाया है। और इस नाश्ते को अगर आपने एक बार बनाया तो सभी लोग इसे बार बार बनाने की डिमांड करेंगे और इसकी देती हूँ मैं 100% गारंटी। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो मैंने लिया है एक बाउल और इसमें डालेंगे 1 कटोरी बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मोटी वाली सूजी को मिक्सी में बारीक करके डालें। तो इस 1 कटोरी सूजी के लिए इसमें डालिए आधी कटोरी दही। अगर आपको इसमें दही नहीं डालना है तो आप इसमें आधी कटोरी पानी और 1 चम्मच नींबू का रस डालें। और अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और इन्हें अब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस 1 कटोरी सूजी के लिए लगेगा 1 कटोरी पानी। और आपको इसमें दही की जगह नींबू और पानी का इस्तेमाल करना है तो आपको इसमें 1 कटोरी सूजी के लिए 1 और आधी कटोरी पानी डालना पड़ेगा। और इस बैटर को तैयार करते वक्त इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करें, एकदम सा पूरा पानी इसमें ना डालें। तो इस बैटर को तैयार करते वक्त पोहे खाने के 1 से 2 चम्मच पानी कम या ज्यादा हो गया तो भी चलता है। और अब इसमें पूरा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस बैटर की गुठलियां ना रहे इसका अच्छे से ध्यान रखें। और फ्लावर को घिसने तक इसे अब ढक कर रख देंगे क्योंकि इस बैटर को थोड़ा सा फुलाने की जरूरत है, इसीलिए इस बैटर को पहले तैयार करें फिर बाकी सब्जियां कट करके उसकी स्टफिंग बनाएं। तो गोभी की इस ऊपर वाले पार्ट को निकाल लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस तैयार कर लेंगे। तो गोभी को इस तरीके से कट करने से गोभी में कीड़े हैं या नहीं पता चलता है। तो गोभी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और तो इस गोभी को अब घिसनी की मदद से घिस लेना है। इस तरीके से घिसने से गोभी को घिसेंगे तो जल्दी से गोभी घिस कर तैयार होता है। और आपको किसी भी रेसिपी के लिए गोभी घिस कर चाहिए तो आप इस तरीके से घिस कर तैयार कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम पूरे गोभी को घिस लेंगे। तो देखिए इस तरीके से गोभी कितनी जल्दी से घिसकर तैयार होता है। और गोभी के सख्त वाले पार्ट को ना घिसे। तो इस तरीके से गोभी को घिसकर तैयार कर लिया है। तो इसे बनाने के लिए हमें 1 कटोरी के करीब एक कद्दूकस किया हुआ गोभी चाहिए। तो गैस की फ्लेम ऑन करके मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। और तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई। और राई चटकने के बाद इसमें डालेंगे जीरा। और जीरा भी अच्छे से फ्राई हो गया है। और इसमें डालेंगे अब स्लाइसेस में कट किया हुआ आधी कटोरी के करीब प्याज। और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेना है। तो प्याज हल्का सुनहरा होने तक फ्राई हो गया है। और इसमें 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट और आधा चम्मच अदरक की पेस्ट डाल देंगे। और इस अदरक लहसुन को भी हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो अदरक लहसुन की पेस्ट भी अच्छे से भून गई है। और इसमें डालेंगे अब कद्दूकस किया हुआ गोभी। और इस गोभी को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि ये 50% पक जाए। और अब इसमें डालेंगे स्लाइसेस में कट की हुई आधी कटोरी शिमला मिर्च। और इस शिमला मिर्च को भी 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और इस शिमला मिर्च को 1 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। और इसमें अब डालेंगे आधी कटोरी बारीक कट किया हुआ टमाटर। तो इन सब्जियों को अब हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाना है जिससे 70% सब्जियां अच्छे से पक जाएगी। तो इन सब्जियों को पकाते हुए 5 मिनट हो गए। और इसमें अब डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच पाव भाजी मसाला और 1/4 चम्मच कांदा लहसुन मसाला और 1 पिंच इतनी हल्दी और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। कैमरा प्रॉब्लम की वजह से दिखाने में स्किप हो गया। तो इस रेसिपी को बनाते वक्त मैं सभी प्रोसेस को आपको टाइमिंग में इसीलिए बता रही हूँ कि अंदाज से उस टाइम पर पकने की और तैयार करने की प्रोसेस होती है। और इस स्टफिंग को तैयार करने का सरल अंदाज बता दूं तो सब्जी और मसाले अच्छे से पक जाने चाहिए, तभी ये स्टफिंग बहुत स्वादिष्ट बनती है। और आप चाहे तो इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं। चपाती के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो स्टफिंग को ठंडा होने देंगे। और जो बैटर हमने तैयार करके रखा था उसमें 1 पिंच इतना खाने का सोडा डालेंगे और बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलो अब हमारा बैटर भी तैयार है और स्टफिंग भी तैयार है। और गैस की फ्लेम ऑन करके मैंने तवे को भी गर्म करने के लिए रख दिया था। और इस पर डालेंगे अब 1 चम्मच तेल और तेल को अच्छे से फैला लेंगे। और तैयार किए हुए बैटर को आधे से थोड़ा कम बैटर इस तवे पर डालकर थोड़े से मोटाई में फैला लेना है। और देखिए इस लेयर की इतनी मोटाई होनी चाहिए। और पूरे स्टफिंग को अब इस पर डाल देंगे और इस तरीके से फैला कर डालना है। और ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है ना, खाने में लाजवाब है। और इसके ऊपर अब बाकी का रह गया पूरे बैटर को डाल देंगे
और ध्यान रखें कि ऊपर से डालने के लिए बैटर आधे से भी ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर से स्टफिंग को ढकने के लिए बैटर थोड़ा सा ज्यादा लगता है। और इस रेसिपी को मैं बार बार बनाती हूँ, इसीलिए मेरी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है। और आप पहली बार बना रहे हैं तो आप पहले छोटे साइज में बनाकर देखें। जैसे कि सब्जी लेने वाले इस चम्मच से 1 चम्मच बैटर आपको तवे पर नीचे डालना है, फिर उसके ऊपर 2 से 3 चम्मच स्टफिंग को फैलाकर डालना है और फिर 1 और आधा चम्मच बैटर ऊपर से डालना है। इस तरीके से छोटे साइज में आप इसे पहले तैयार करके देखें और फिर बड़ा वाला बनाइए। ये सभी प्रोसेस तो ओके है, लेकिन इस बड़े वाले को पलटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए। और 4 से 5 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर ढक कर रखें। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाते हुए 5 मिनट हो गए और ये देखिए इस तरीके से नीचे से ये छूट रहा है, तो समझ लेना कि ये अच्छे से पक गया है। और इसे अब पलटा लेंगे। तो इसे पलटाने के लिए क्या करना होता है कि ऐसे वाले स्पून से तवे से इसे निकालना होता है, फिर आधी साइड आपको हाथ पर लेनी होती है, आधी साइड इस स्पून पर लेना होता है और फिर पलटना होता है। इस तरीके से इसे पलटना पड़ता है और इस तरीके से मैंने इसे पलटा लिया है। और इसे पलटाते वक्त कब कैमरा बंद हो गया पता ही नहीं चला, इसीलिए इसे पलटाते वक्त की पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। और दूसरी साइड को भी अब अच्छे से पका लेंगे। तो दूसरी साइड को पकाते वक्त 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो इस दूसरे साइड को भी पकाते हुए 4 मिनट हो गए हैं और तवे को पकड़ने के बाद ऐसे तवे पर ये हिलता है तो समझ लेना कि ये अच्छे से पक गया है। तो इसे निकालने के लिए स्पून की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इस तरीके से तवे को हिलाकर बर्तन में निकाल ले। चलो अब ये तैयार हो गया है और इसे अब कट करते हैं। जैसे पिज्जा कट किया हुआ होता है उस शेप में इसे कट कर लेना है। और इसे खाने के लिए मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है जल्दी से इसे कैसे खाऊं। तो आपको भी इसे खाना है ना, जल्दी से बनाकर खाइए। और आज की ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए। और रेसिपी आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। और परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से ऐसी नई नई रेसिपी आपसे देखने में ना छूटे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चले जल्दी से इसे खाते हैं, फिर मिलते हैं नई रेसिपी में।